नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका हिस्ट्री क्या रहा है इसके बारे में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग बुद्धि को समझ सकते हैं, इसका जो मीनिंग किस प्रकार से निकल के आ सकता है इसके बारे में समझने वाले हैं। साथ में इसका क्या अपना डिफिनेशन रहा है उस डिफिनेशन को भी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये बुद्धि जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि बहुत सारे एग्जाम में भी बुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो या फिर जेटेट का भी तैयारी कर रहे हो या फिर किसी बीएड का सिलेबस में बुद्धि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, सो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है बुद्धि का, तो सबसे पहले बुद्धि के इतिहास के बारे में समझते हैं कि इसका क्या हिस्ट्री रहा है। तो प्राचीन काल में बुद्धि को किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया था, किसकी क्या अवधारणा था, इसके बारे में समझते हैं। तो प्राचीन काल में जो भारतीय ग्रंथ जो होते थे, बहुत सारे जो ग्रंथ होते थे, उसमें विशेषकर जो वेद होते थे और जो उपनिषद होता था, उसमें मन और बुद्धि के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे बताया गया था। बुद्धि को कहा गया था कि बुद्धि क्या है, एक आत्मिक और मानसिक शक्ति माना गया था। किस समय, जब भारतीय ग्रंथ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इतने भी वेद है, उपनिषद है, उसमें इस बुद्धि के बारे में बताया गया था कि बुद्धि क्या है, आत्मिक और मानसिक शक्ति माना गया था, जो व्यक्ति के क्या होते हैं, निर्णय लेने में और विवेक को संचालित करने में काम करते हैं। बहुत सारे जो यूनानी दार्शनिक थे, जैसे कि सुकरांत हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, इन सभी ने मनुष्य के जो तर्क शक्ति की बात करते हैं या फिर बुद्धि के बारे में बात करते हैं, इसमें बहुत गहराई से इसके बारे में विचार किए, अपने विचार को प्रस्तुत यहाँ पे किए। तो यूनानी दार्शनिक जो थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने जो बुद्धि के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें किस प्रकार से मनुष्य अपने तर्क शक्ति को विकास कर सकता है, अपने बुद्धि को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है, इन सभी के बारे में काफ़ी गहराई से यहाँ पे बताए हैं। साथ अगर बात करते हैं कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में जो था बुद्धि के बारे में अगर अध्ययन किया गया था तो इसको एक वैज्ञानिक विषय माना गया था। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में बुद्धि को का जो अध्ययन हुआ था उसको एक वैज्ञानिक विषय माना गया था, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तत्व पर बुद्धि के बारे में बताए थे। उसके बारे में काफ़ी डिटेल से प्रयोग के द्वारा या फिर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जिसमें से फ्रांस के जो थे क्या, अल्फ्रेड बिनेट। तो अल्फ्रेड बिनेट ने अपने आधार पर बताया है। इन्होंने 1905 ईस्वी में बिने और साइमन, दो मनोवैज्ञानिक थे, बिने और साइमन, जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, इसका विकास किया। इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले किसने दिया था, बिने और साइमन। कब, 1905 ईस्वी में। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि स्कूल के जो बच्चे हैं उस सीखने की क्षमताओं को किस प्रकार से मापा जा सकता है, किस प्रकार से उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। इस उद्देश्य से क्या हुआ था, बुद्धि परीक्षण के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे उसके बारे में अध्ययन किए, उसके बहुत सारे प्रयोग भी किए। और बिने ने जो बताए थे, बिने क्या बताए थे कि मानसिक आयु या फिर मेंटल एज की बारे में वहाँ पे विचार किया, उसके बारे में प्रस्तुत भी किया कि मेंटल एज क्या है, या किस प्रकार से ये फंक्शन होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, लुइस टर्मेन। तो लुइस टर्मेन ने भी बताए थे। तो बिने का जो परीक्षण था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इसका परीक्षण हुआ था उसको संशोधित करते हुए लुइस टर्मेन ने इसके बारे में बताए थे कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इसका संशोधन हुआ, इसे बहुत सारे जो कमी था उसको कमी को दूर किया गया। और इन्होंने बताए थे कि ठीक है, ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण को हम इस प्रकार से देखा जा सकता है, जिसका नाम क्या दिया गया था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ठीक है, इसको इस प्रकार से कहा गया था, किसका, बिने का जो परीक्षण था उसको। ठीक है, तो टर्मेन ने भी क्या बताया था, टर्मेन ने जो IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात का प्रयोग किए थे, जिसमें कि बताया थे किस प्रकार से किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति का IQ आप निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी दिए थे। फार्मूला किसने दिया था, टर्मेन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि मेंटल एज बाय दिस इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का हम IQ लेवल चेक कर सकते हैं। तो IQ लेवल में उसका एक बोल सकते हैं, उसका एक
फ्रीक्वेंसी था, उसका एक डाटा था कि कितना से कितना रेंज के बीच में रखेंगे तो किस तरह के बच्चे को हम बोल सकते हैं कि मंद बुद्धि का बच्चा है या उत्तम बुद्धि का बच्चा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताया गया था। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का IQ लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्या कि चार्ल्स एस्पियरमैन। तो चार्ल्स एस्पियरमैन ने भी बताए थे बुद्धि के बारे में। इन्होंने जी फैक्टर के बारे में बताए थे, जनरल इंटेलिजेंसी के बारे के जो सिद्धांत है इन्होंने दिए थे। किसने? चार्ल्स एस्पियरमैन। तो चार्ल्स एस्पियरमैन ने जी फैक्टर या फिर जनरल इंटेलिजेंसी के सिद्धांत के बारे में काफ़ी डिटेल से बताए थे। और इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि सामान्य बुद्धि होती है जो क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार की मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करती है। जो सामान्य बुद्धि, जो जनरल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न तरह की जो मानसिक क्षमताएं होती है, जैसे किसी काम को करने का, किसी लॉजिकल टर्म्स में किसी प्रकार की समस्या को समाधान करने का, तो विभिन्न तरह जो मानसिक क्षमताएं जो होती है जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या होता है? प्रभावित होता है। ये इनका मानना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी ना, इन्होंने किस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताए थे। इन्होंने बताया था जी फैक्टर के अंतर्गत कि यूनिवर्सल एबिलिटी की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे में क्या होता है, यूनिवर्सल एबिलिटी मतलब सभी में पाया जाता है हर एक चीज़ें। ठीक है, कुछ स्टेबल ट्रायल्ट की बात किया गया था, एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड के बारे में बात किया गया था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात किया गया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बात किया गया था, लर्निंग एबिलिटी के बारे में बात किया गया था, मेमोरी एंड अटेंशन के बारे में बात किया गया था, और एडेप्टेबिलिटी के बारे में भी बात किया गया था। तो इन्होंने जो जनरल इंटेलिजेंसी के बारे में बात किए थे, ये सभी पॉइंट है जिसमें क्या बताया था कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आधुनिक युग में जो बुद्धि के बारे में बात हो रही है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार से हुआ था, उसका सारी चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिला था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सारा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो बुद्धि का जो अध्ययन किया गया था एक मनोविज्ञान के विषय के रूप में, इसमें एल थर्स्टन भी थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो बुद्धि जो है वो कोई स्वतंत्र क्षमताओं का समूह बताए थे। क्या कि बहुत सारे जो क्षमताएं होती है, एबिलिटी होती है ना, वो पूरी तरह से क्या होता है, फ्री होता है, फ्रीडम होता है, उसका आज़ादी होता है, उस तरह के एक समूह बताए थे। जिसमें क्या होता है, मौखिक योग्यता की बात कही गई थी, जिसमें एक संख्यात्मक या क्षमता की बात की गई थी, जिसमें एक तार्किक क्षमता की बात की गई थी। इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें हैं, जो क्षमताएं हैं, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था। किसके द्वारा? इनके द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम समझ में आ गया। इसमें और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में बताया गया था रॉबर्ट अस्टनबर्ग। तो रॉबर्ट अस्टनबर्ग ने भी बताए थे कि किस प्रकार से हम बुद्धि को समझ सकते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था और इस थ्योरी का 3 पार्ट बताया गया था। एक था आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा था रचनात्मक बुद्धि, और तीसरा था व्यवहारिक बुद्धि। तो ये जो 3 तरह का जो बुद्धि के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें कि पहले अगर बात करते हैं हम लोग कि विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंतर्गत क्या रखा गया था कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को समझने की एबिलिटी हो जाती है। बहुत सारे लॉजिकल चीज़ें होती है, समझने की एबिलिटी हो जाती है। और बहुत सारे जो रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को समझने की एबिलिटी और इसमें रहती है। किस प्रकार से किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, आसानी से उस चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं, और वो सारे विश्लेषण करने के बाद अपने शब्दों में किस प्रकार से बता सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था। और वहीं बात करते हैं रचनात्मक बुद्धि की बात करते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी की बात करते हैं। इसमें बताया गया था कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं, क्या होते हैं कि अपना कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, अपनी जो एबिलिटी होती है उस एबिलिटी को यूज़ करते हुए विभिन्न तरह का जो समस्या होता है उस समस्या को समाधान करते हुए क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत रखा गया था। अगर वही बात करते हैं क्रिएटिव, तो क्रिएटिव अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे इनोवेशन की बात की जाती है, बहुत सारे इमेजिनेशन की बात की जाती है, नई नई चीज़ों के बारे में खोज करने की बात करते हैं। तो वहाँ भी क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनके अनुसार क्या बताया था कि इसका 3 प्रकार हम रख सकते हैं। पहला क्या है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा रचनात्मक बुद्धि, और तीसरा क्या है आपका व्यवहारिक बुद्धि, जो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं कि बुद्धि आखिर है क्या, बुद्धि को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, कि बुद्धि के बारे में बात होती है तो बुद्धि के बारे में बहुत लोग क्या होते हैं कि विभिन्न तरह का डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुद्धि या इंटेलिजेंसी की बात की जाती है तो इसमें कोई एक फिक्स डिफिनेशन इसका नहीं दिया गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर विभिन्न तरह के तथ्यों को लेते हुए इसको रिफाइन भी किए थे। लेकिन इसको बुद्धि को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसकी क्या अवधारणा है, ऐसा क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं।
कि बुद्धि एक मानसिक क्षमता होती है। क्या होती है? बुद्धि जो है एक मानसिक क्षमता होती है, एक मेंटल एबिलिटी होती है, जो किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत तर्क करने की क्षमता, किसी समस्या को हल करने की क्षमता, या फिर किसी को अनुभव के द्वारा कोई चीज़ को सीखने की क्षमता, या नई जानकारी को किस प्रकार से समझना है, नए वातावरण के अनुसार किस प्रकार से समायोजन करने की जो क्षमता होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? बुद्धि के अंतर्गत ही रखा गया था। यह केवल ज्ञान या याद करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है, इस सारी पूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बुद्धि कहते हैं। मनुष्य क्या होते हैं कि बुद्धि का जो मूल्यांकन उसके व्यवहार के आधार पे, उसके निर्णय क्षमता के आधार पे, उसके तर्क शक्ति के आधार पे और जीवन के विभिन्न तरह का जो दृष्टिकोण है उसके आधार पे किया जा सकता है। अगर हम बुद्धि का मापन करने की बात करते हैं तो बुद्धि का मापन इस प्रकार से कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन इस प्रकार से कर सकते हैं कि उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसको निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से किस चीज़ में वो आर्गूमेंट करता है, अपने जीवन की जो भी समस्या हो किस समस्या को किस प्रकार से समाधान करता है। इन सभी चीज़ों को अगर हम व्यवहारिक रूप से सारी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ से उसकी बुद्धि को मापा जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्धि का अगर शाब्दिक अर्थ बोलते तो क्या हो सकता है? तो बुद्धि का जो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हैं। बुद्धि का अर्थ के अंतर्गत बुद्धि का जो शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से समझने की शक्ति या जागरूकता की बात की जाती है। अगर हम बुद्धि बोलते हैं और शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि समझने की शक्ति, कि कोई भी काम को करने के लिए आपको किसी प्रकार का अगर उस चीज़ों को समझने की कैपेसिटी है और उसके प्रति आपको जागरूकता है तो कह सकते हैं कि वो क्या है कि बुद्धि हम लोग कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड बिनेट ने इसको डिफिनेशन के आधार पर इस प्रकार से समझाए हैं कि बुद्धि जो है वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सोच को निर्देशित कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है और निर्णय ले सकता है। अगर हम बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि बुद्धि किस प्रकार एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को निर्देशित कर सकता है कि किस प्रकार से किसी काम को करना चाहिए, है ना, कोई चीज़ों को समझ सकता है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से फंक्शन हो रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है और निर्णय लेने की कैपेसिटी भी होती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको बुद्धि कर सकते हैं। किसके द्वारा बताया गया? अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा ये चीज़ कही गई है। डेविड विक्सलर के अनुसार भी बताया गया था कि डेविड विक्सलर ने इसको डिफाइन करते हुए कहे हैं कि बुद्धि जो है व्यक्ति कि वह संपूर्ण क्षमता है जिसके द्वारा हम या वह अपने वातावरण में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। बुद्धि जो है वो क्या है? बुद्धि है किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण क्षमता है। संपूर्ण क्षमता मतलब क्या? कि ओवरऑल और उससे जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को समझने का, लॉजिकल थिंकिंग का, नया चीज़ों इनोवेशन करने का, कुछ क्रिएटिव करने की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें संपूर्ण कैपेसिटी की बात करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जिस प्रकार को इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पे वो सफलतापूर्वक विभिन्न तरह के कार्य कर सकता है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे बुद्धि कह सकते हैं। तो पियाजे ने भी अपने आधार पर बुद्धि के बारे में या फिर इंटेलिजेंस के बारे में डिफाइन किए हैं कि बुद्धि क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। अगर हम बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि अनुकूलन की प्रक्रिया है। दैट मीन्स कि किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन पे आप आसानी से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे समायोजन करने की प्रक्रिया कही जाती है। तो जो मेन आपका जो डिफिनीशन था, मेरे मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किए कि बुद्धि का अर्थ किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, कि कितने प्रकार की बुद्धि होता है। ठीक है, अगर इंटेलिजेंसी की बात करते हैं उसका टाइप कितने तरह से देखने को मिलता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर इसको विभाजन किया है। तो यहाँ पे कोई तथ्य, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि बुद्धि के इतने ही प्रकार हो सकते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि केवल एक रूप में नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य की बात करते हैं तो उसका बुद्धि जो है कोई एक रूप में नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है अगर इसमें तेज है तो बुद्धि उसका बहुत अच्छा है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के विभाजन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो विभाजन किया गया है सबका अपना अपना आधार पर इसको कर सकते हैं। बुद्धि का मेन रूप से आपका इतने ही प्रकार देखने को मिलेगा, इतने इसका टाइप देखने को मिलेगा। पहला क्या है? सामान्य बुद्धि होता है। दूसरा क्या है? सामाजिक बुद्धि होता है। तीसरा क्या है? भावनात्मक बुद्धि होता है। और चौथा क्या है? प्रायोगिक बुद्धि होता है। और चौथा क्या है? और लास्ट क्या है? गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत देखने को मिलता है। इस सारे पॉइंट को एक हम समझने वाले हैं कि इस प्रकार की बुद्धि में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर सामान्य बुद्धि की बात करते हैं
ठीक है। अगर सामान्य बुद्धि की बात करते हैं, सामान्य बुद्धि में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य करता है तो क्या होता है, उसकी मानसिक क्षमता की बात की जाती है, उसके तर्क की बात कर सकते हैं, उसका विश्लेषण की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों को करने के लिए निर्णय लेने की बात करते हैं, सभी क्या होते हैं, उससे प्रभावित हो सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि विभिन्न तरह के कार्य करने समय क्या होते हैं, उसका मेमोरी किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके पास नॉलेज कितना है, किस प्रकार से किसी चीज़ों को देखने की कैपेसिटी है, किस प्रकार से हर लॉजिकल थिंकिंग किस प्रकार से काम कर रहा है। विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, सामान्य रूप से जो लोग अपने जीवन में यूज करते हैं वो क्या है, उसके बुद्धि के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत भी मिलता है। जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलेगा। कभी बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं, सामाजिक बुद्धि क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, आपस के बीच का जो संबंध किस प्रकार से है, उसका रिलेशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसको समझते हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो संवाद या उसको बोल सकते हैं कम्युनिकेशन करने की जो कैपेसिटी है वो कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो बोल सकते हैं कि ये सामाजिक बुद्धि कहलाएगा। दूसरों के साथ संबंध बनाने, समझने और प्रभावशाली संवाद करने की जो कैपेसिटी है, इसी को क्या बोलते हैं लोग, सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार से इस फिगर में देख सकते हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं आपस में और अपने अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने समझदारी से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और आपस के बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी आपका सही देखने को मिलेगा। देखिए एक खुशनुमा माहौल भी देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करते हैं भावनात्मक बुद्धि की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि जब अपने और दूसरे के बीच का जो भावना की पहचान करने की बात होती है, समझने की बात होती है, उसके बीच में किस प्रकार से आप कोई भी चीज़ों को रखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें की बात होती है। यहाँ पे इमोशन की बात किया जा रहा है कि हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से किसी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को वहाँ पर रखते हैं, प्रकट करते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आगे जो अगला व्यक्ति जिसके सामने हम इस सारी बातों को रख रहे हैं उसकी भावनाओं को किस प्रकार से ठेस पहुँच सकता है। क्या इस बातों को रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, या फिर कोई उसमें रिएक्शन उसका नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धि होता है उसके अंतर्गत अपने और दूसरे की जो भावना होती है उसको पहचान करने की आवश्यकता होती है, उसे समझने की आवश्यकता होती है। अगर वहीं बात करते हैं प्रायोगिक बुद्धि की बात करते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जितने भी आप रोज़मर्रा का जितनी भी समस्या होता है उसको हल करने के लिए विभिन्न तरह की चीज़ों को विभिन्न तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है एक प्रयोग के द्वारा सारी चीज़ें होती है, जिसमें जीवन में विभिन्न तरह के निर्णय लेने की बात होती है, तो उसकी एबिलिटी भी अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एबिलिटी अपना अपना होता है, उसके आधार पर क्या होते हैं वो अपने जीवन में निर्णय लेते हैं किसी चीज़ को, काम को करने के लिए। तो क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और लास्ट आपका क्या है, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इसमें क्या होता है, इसको 8 प्रकार इसको बांटा गया है और इनके अनुसार ये बताया गया है कि जो बुद्धि है उसको हम 8 तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है आपका भाषीय बुद्धि, दूसरा क्या है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा क्या है संगीतात्मक बुद्धि, और नेक्स्ट क्या है आपका शारीरिक गतिशील बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, उसके बाद अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो आप 8 प्रकार से इसका देख सकते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सारी चीज़ें किस प्रकार से फंक्शन होता है, किस प्रकार सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, इसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आज इतना ही, आज हम लोग डिस्कस किए उसका जो कॉन्सेप्ट था क्या था, उसका हिस्ट्री क्या था, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर किस प्रकार से डिफाइन किए थे और कितने तरह के सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादित किए थे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।